हर्षवर्धन, अब इस मामले को, इस फैसले को आइसोलेशन में देखा जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले के बाद, या उस रोशनी में ही देखा जाएगा इसको भी? नहीं दिनेश, मुझे लगता है कि आइसोलेशन में तो ये फैसला ना तो देखा जाना चाहिए और ना ही देखा जाएगा। दो तीन बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस फैसले के, ये किसी भी पक्ष में फैसला आए उससे बहुत साफ तौर पर है। एक बात यह है कि आप जब कहते हैं कि क्या बड़ा या छोटा जो भी हो उसको न्यायालय से निर्णय जब आएगा तो वो दबाव नहीं रहेगा, तो ये निश्चित तौर पर देखेंगे। लेकिन एक बात और है जिसको हम लोग बार बार, मुझे लगता है कि वो चर्चा जरूर होनी चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जिसके बाद पूरे देश ने रामलला विराजमान को वहां प्रतिष्ठित होते हुए देखा है। जब हम कहते हैं कि ये एक फैसला था जिसमें इतने वर्षों की देरी हुई, 28 वर्ष, तो इस फैसले की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जिस आस्था की बात कही जाती है, जहां बाबरी के बारे में ये कहा गया कि वहां मस्जिद बनाई गई और तोड़कर बनाई गई, जहां के बारे में ये फैसला आया कि अच्छा ठीक है, हम इनको वहां नहीं दे सकते हैं क्योंकि मूल स्थान जो है वो एक तरह से कहें कि अतिक्रमण किया गया। अब उस फैसले में दो चीजें हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के सारे नेता ये उस आंदोलन में शामिल थे, देश भर से लोगों को बुलाया था, इसमें कहीं कोई जरा सा भी विवाद की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल यह है कि जब हम आपराधिक साजिश की बात करते हैं तो क्या वो आपराधिक साजिश ये कहीं भी, और मैं चूंकि संयोग से ज्यादातर घटनाओं को देखने का नहीं, हेमंत जी यहां बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पढ़कर मैं समझ पाया कि कहीं भी एक भी तार आप जोड़ नहीं सकते हैं, और ये 100% हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपकी इस बात की रोशनी युद्ध में अयोध्या में भी दिखाई देती है, जहां हेमंत शर्मा जी ने ये बहुत क्लियर कट लिखा है कि वो वाजिद अली शाह के जमाने की बात हो, जब वो वहां पर आक्रोश दिखाई दिया तब तो वहां कोई आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद नहीं था। 1934 का हवाला उन्होंने दिया, वो आज की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो गुंबद गिराए गए और फिर अंग्रेज कलेक्टर ने उनका पुनर्निर्माण कराया। तो ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये इसको क्या ये माना जाए कि अचानक किसी समय पर ये प्लान किया गया और उन परिस्थितियों में ये अगर इतना पेचीदा मसला है हेमंत सर, तो फिर इसको समझते हुए गवाहों और जो तथ्य रखे गए होंगे उसकी रोशनी में भी किसी एक नतीजे तक पहुंचना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा सर? दिनेश, पहले तो मैं हर्षवर्धन की उस बात से सहमत नहीं हूं कि वो एक दूसरा फैसला था जो दीवानी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वो 400 साल पुराना था, उसकी इससे तुलना की जानी चाहिए। देखिए, वो उस फैसले में बहुत सारी चीज़ें थीं जो किसी को पता नहीं थी। वो केवल दावा था, दावा के उन दावों के समर्थन में कागज़ नहीं थे, कागज़ थे तो सबूत नहीं थे, तमाम चीज़ें थीं, और लगातार वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। यह घटना जो घटी वह पूरे देश के सामने 5 घंटे तक वो इमारत तोड़ी गई। मैंने पहले कहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वर भी था, माननीय न्यायाधीश तेजशंकर जी। इसके बाद इस फैसले में देरी, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आती। एक बात दिनेश, आपने कहा कि आपने क्या कहा? जी, मैंने ये कहा कि उस समय जब ये आक्रोश पनपता जा रहा था, सालों साल से पनपता जा रहा था, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जब वजूद में नहीं थे तब भी आक्रोश था। आपकी किताब में इस बात को भी उद्धृत किया गया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कार सेवकों को पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से बुलाया गया, और यह कह के बुलाया गया कि इस बार निर्णायक कार सेवा होगी, और मंच से नारे लगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो जी। इस उन्माद के साथ कार सेवकों को बुलाया गया। राइट। आपने अपनी योजना बदल दी रातों रात। वो योजना 2.5 लाख कार सेवकों के पास पहुंची नहीं, और अगर पहुंची भी तो वो उसे मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि 400 साल का जो गुस्सा था, जो बार बार उस इमारत पर टूटता था। बाबरी मस्जिद केवल 6 दिसंबर को नहीं तोड़ी गई, 1930 में भी तोड़ी गई थी, 1885 में भी तोड़ी गई थी, और उसके पहले भी एक बार तोड़ा गया था। जब जो ताकतवर होता था वो हमला करके तोड़ लेता था, फिर जब दूसरी पार्टी को ताकत होती थी तो वह जाके वहां कब्जा कर लेता था। तो यह संघर्ष निरंतर चल रहा था। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे
फिक्र आपकी।